आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत का ही पार्ट नंबर 3 भाग 3 है। इससे पहले मैंने आप लोग को लट लकार पढ़ा दिया, वर्तमान काल, लंग लकार पढ़ा दिया, भूतकाल, भविष्यत काल सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। एक इसमें आप लोग को वाक्य अभी बताने जा रहा हूँ, विधिलिंग। विधिलिंग क्या होता है? जैसे हम लोग बहुत सारा वाक्य बोलते हैं चाहिए, नहीं, हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम लोग को संस्कृत पढ़ना चाहिए, हम लोग को मेहनत करना चाहिए, नहीं, हम लोग को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तुम लोग को जहां नहीं सवाल आए वहां पूछना चाहिए। तो ऐसे सवाल जिसके लास्ट में, मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसके अंत में चाहिए लगा हुआ रहता है, उसका इस्तेमाल, उसका हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे वो आप लोग देखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या? विधिलिंग। वीडियो नंबर ये 3 है, ये है विधिलिंग। हर सही दीर्घई में थोड़ा गलती होता है क्योंकि शुरू से इंग्लिश मीडियम में रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये हम लोग क्या बनाएंगे? चाहिए वाक्य में। जैसे इसका रहता है, मैं एक बताता हूं, एत एताम एयु, एह एतम एत, एम एव एम। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, एत जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, एताम एयु, एह एतम। ध्यान दीजिएगा, जब ए बोल रहे हैं विसर्ग हटा दो, ए एतम एत, ए एतम एत। तो इसमें भी आप लोग देखिए यहां पर एत है, ये वाला जो एत रहेगा इसमें हलंत नहीं दे दीजिएगा, ये चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां हो गया एम एव एम, एम एव एम। देखते हैं यहां पर थोड़ा सा गई गलती होती है, थोड़ा सा डाल लीजिएगा। उतना तो आप लोग संस्कृत जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला वाक्य है उसे पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब सेंस उसे पढ़ना चाहिए। अब लड़का के लिए भी ये सेंटेंस हो सकता है, लड़की के लिए भी, तो आप सिचुएशन के अनुसार आप इसमें यूज कीजिएगा। उसे पढ़ना चाहिए, हो सकता है कि ये सेंटेंस बोल रहा है लड़की के लिए, उसे पढ़ना चाहिए, लड़की के लिए, दोनों तो इसमें चेंज तो नहीं होगा, नहीं। तो उसे का संस्कृत क्या होता है? सह। तो आप लोग यहां लगा दीजिएगा सह। पढ़ना का होता है पट, हलंत है यहाँ पर। तो सह कहाँ आता है? सह आता है प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आप लोग यहाँ कीजिएगा एत। तो इसमें हलंत हटेगा, जिस तरह संस्कृत में अ नहीं लिखा जाता उस तरह ए भी नहीं लिखा जाता है। ए को कैसे करेंगे? ऊपर एक आर दे देंगे, पठेत, स पठेत, यहाँ लिखोगे हलंत। लड़की के लिए अगर होगा तो लड़की के लिए वह का संस्कृत या उसे का संस्कृत होता है सा पट, हो गया पट। सा कहाँ आता है? प्रथम पुरुष एक वचन में। तो यहां पर आप लिखिएगा प्रथम पुरुष एक वचन में एत, हलंत को हटा दो आप, सा पठेत, हलंत यहां डाल दोगे, ठीक है। अगर हलंत नहीं दोगे तो ये वाला एत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हलंत वगैरह छोटा छोटा मात्रा का भी इसमें प्रभाव पड़ता है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। हम बोले वे दोनों पढ़ते हैं, वे उन दोनों को, वे दोनों को यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उन दोनों भी लिख देते हैं, उन दोनों, ठीक है, ये भी होता है। चलिए हल्का सा चेंजिंग होना चाहिए। तो यहां हम लोग लिखते हैं सेंटेंस वे दोनों को पढ़ना चाहिए, चलो चलता है, या इससे बेटर है उन दोनों को पढ़ना चाहिए, दोनों, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। बताओ भाई क्या होगा? उन दोनों को पढ़ना चाहिए। लड़की के लिए अगर है कि लड़का के लिए, आप बोलो। उन दोनों बोलने से पता ही नहीं चल रहा है। उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ध्यान दोगे। उन दोनों यहां पर किसके लिए है? यहां पर है तो, लड़का के लिए है तो, और बोलेंगे सर पढ़ना का होता है पट। पट क्या होता है? पट में हलंत लगा हुआ है। तो कहाँ आता है? प्रथम पुरुष द्विवचन में। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में आप लोग यहाँ क्या लगा दोगे? देखो तो एताम है, मैंने कहा ए नहीं लगता है, तो यहाँ पर एकार दोगे, इसको हलंत को ए ताम, ताम में हलंत डाल दोगे, चलो हो गया पठेताम। लड़की के लिए उन दोनों का क्या होता है? ते। तो यहां हम लोग लिखते हैं ते पट। पट में देखो कहां आता है? ते आता है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है? एताम।
ए हलंत हटा दो इसका, तेम ताम, ए ताम पठिताम, ते पठिताम, हलंत दोगे, छोटा छोटा चीज को ध्यान रखोगे। प्रथम पुरुष अब आता है क्या, ते, वे सब, उन सब, वे सब, वह सब, उन सब, उन सभी को पढ़ना चाहिए, जो लिखना लिखो, हिंदी है, उन सब को पढ़ना चाहिए, उन सब को पढ़ना चाहिए। बोलो भैया क्या हो जाएगा, उन सब का संस्कृत होता है ते, तो आप लोग यहां दोगे ते, पढ़ना का होता है पट। अब देखो ते कहां आता है, प्रथम पुरुष का बहुवचन में ते आ रहा है, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या हो जाएगा, एयु, ए को गायब कर दो, यहां हो गया एकार, हलंत गायब, एयु, तो हो जाएगा ते पठेयु। अब अगर लड़कियों के लिए अगर उन सब है, तब हम लोग क्या करेंगे, उन सब को पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उन सब, लड़कियों के लिए क्या आता है, उन सब का संस्कृत ता, तो हम लोग यहां लिख देते हैं ता, क्या हो जाएगा पट। अब देखोगे पट कहां आ रहा है, ता कहां आ रहा है आपका, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आ रहा है, एयु, तो यहां हो जाएगा पठे यु, हलंत यहां से गायब, थाना स्थान, ये हो गया हम लोग का एक लाइन। अब आता है तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम, या इसको आप लोग क्या कर सकते हो, तुम्हें भी बोल सकते हो, तुम्हें नहीं, तुम दोनों, तो लिखते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर क्या करने जा रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम लोगों, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। को इसी तरह क्या होगा, तुम्हें का संस्कृत होता है मध्यम पुरुष में, देखो तवम, लिख दिए तवम, पढ़ना का होता है संस्कृत पठ। अब देखो तवम कहां आता है, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन में एक आता है, ए आता है, ए तो लिखते नहीं है, हाँ ए लिखाता नहीं बट एकार हो जाता है, तवम पठे, हो गया। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों का संस्कृत होता है क्या, युवाम, लिख दो युवाम, पढ़ना का संस्कृत होता है पट। तुम दोनों कहां आ रहा है, मध्यम पुरुष द्विवचन, बॉक्स बनाओ, मध्यम पुरुष द्विवचन, ए नहीं लिखते हम लोग, तो हो जाएगा पठेतम, हलंत गायब। तुम लोगों का संस्कृत होता है यूयम, यू यम, पढ़ना का संस्कृत होता है पट। अब बोलो क्या होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में एत आता है, हलंत हटाओ, हम पहले ही हटा दिए, पठेत, हलंत मत देना यहां पर, ठीक है। इसी तरह आप लोग बनाओगे मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अहम पठेयम, नहीं अपने से बनाओ, मुझे पढ़ना चाहिए, मैं तो पढ़ता भी हूं, दिन भर रात भर पढ़ना ही मेरा काम है। मुझे का संस्कृत हो गया अहम, पढ़ना का संस्कृत होता है पट। अब देखोगे पढ़ना का कहां आता है, मुझे आता है उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, एयम, पठेयम, गायब कर दो भाई हलंत को, कर दिया हमने गायब। हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। हम क्या होता है इसका, आवाम, पट, नहीं तो आवाम कहां आता है, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है, एव, तो हलंत यहां से हटा दोगे, हटा दिए, और एव है तो पठेव, और लास्ट है हम लोग को पढ़ना चाहिए। चलिए हम लोग उसको भी एंड करते हैं, ये भी हम लोग को
पढ़ना चाहिए। तो वयम वयम कहाँ आता है? वयम आता है उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या हो जाएगा? एमा, तो हो जाएगा हलंत हटा दीजिए, पठेमा, हलंत को हटा देते, पठेमा। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा विधिलिंग में चाहिए वैसे वाक्य जिसके लास्ट में चाहिए रहता है उसका भी हम लोग आराम से अनुवाद बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते जाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिए, बनाइएगा। जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे लड़की के लिए जाना चाहिए, उन दोनों को जाना चाहिए, उन सबको जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम लोग को जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। जाना का क्या होता है यहाँ पर देखो, गच्छ क्या होता है जाना का? चलो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन की, बनाओगे अपने से और बोलोगे बना के नहीं बना। अब पूछना, तुम लोग को पूछना चाहिए। प्रीच, प्रीच मतलब होता है पूछना, नहीं खेलना चाहिए, खेलना का होता है क्रीड। तो इस तरह का आप लोग को वाक्य मिल जाएगा, आप जितना बनाओगे उतना आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। और तो देखते हैं अब अगले वीडियो में। ये 3 मैंने पढ़ा दिया, लट लकार हो गया, भूतकाल हो गया, पार्ट 3 में मैंने विधिलिंग बताया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।